बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुवैत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत का सफ़र करने वालों के लिए एक अच्छी खबर शामिल करते हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक जो भी मुसाफिर कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं या कुवैत आकर 72 घंटों के अंदर अंदर वापस जाते हैं तो उनको उसी एक PCR टेस्ट पर ही वापस जाने की इजाज़त होगी जो उन्होंने कुवैत आते वक्त करवाया था। DGCA का कहना है कि किसी मुसाफिर के PCR टेस्ट का टाइम नमूने लेने के वक्त से शुरू किया जाए। अगर कोई मुसाफिर PCR टेस्ट करवाए और वो टेस्ट नेगेटिव हो तो मुसाफिर उसी एक PCR टेस्ट पर 72 घंटों के अंदर अंदर कुवैत आके वापस भी जा सकता है। याद रहे कि 72 घंटों का टाइम नमूने लेने से शुरू होगा और वो वापसी की रजिस्ट्रेशन करवाने तक 72 घंटों को काउंट किया जाएगा। अगर PCR टेस्ट करवाने और वापस आने की रजिस्ट्रेशन होने तक 72 घंटों से ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा हुआ तो वो मुसाफिर उसी PCR टेस्ट पर वापसी का सफ़र करने का अहल होगा। अगर टाइम 72 घंटों से ज़्यादा हो जाता है तो टेस्ट दोबारा करवाना ज़रूरी होगा। DGCA की इस अपडेट के मुताबिक मुसाफिर इसी PCR टेस्ट पर कुवैत आ भी सकते हैं और कुवैत से जा भी सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है जिससे मुसाफिरों को कुवैत में किसी ज़रूरी काम से आना पड़ता था, ये वो आके जल्द ही वापस जाते थे तो उनको बार बार एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट करवाना पड़ता था, जो कि महंगा होने के साथ साथ टाइम का भी ज़्यादा होता था। अब DGCA ने इस अपडेट के बाद वो मुसाफिर आसानी के साथ कुवैत का सफ़र कर सकेंगे। अगली खबर शामिल करते हैं कि कुवैत की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि कुवैत वज़ारत दाखिला ने अब 100% काम पर दोबारा वापसी का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर जो भी डिपार्टमेंट आते हैं जैसा कि ट्रैफिक के शोबा, रिहायशी अमूर का शोबा और सर्विस सेंटर्स वगैरह में, इन शोबों में काम करने वाले मुकम्मल सलाहियत के साथ काम पर वापस आएँ। ताहम वो लोग इससे आज़ाद हैं जिनको कोई बीमारी है या किसी मजबूरी की वजह से वो काम पर रेगुलर नहीं आ सकते। इसके अलावा इन शोबों में काम करने वाले तमाम अफराद अपनी हाज़िरी को 100% यकीनी बनाएं। इसी के साथ अगली खबर शामिल करते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में कुवैती सरमायाकारों के तरीक़ाकार को आसान बनाना है, जबकि खुराक, लॉजिस्टिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे नुमाया शोबे हैं। तफसीलात के मुताबिक कुवैत में जमहूरिया पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद सज्जाद हैदर ने दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, तिजारती और सरमायाकारी के तल्लुकात की गहराई पर जोर देते हुए निशानदेही की है कि इस ताउन का मकसद पाकिस्तान में कुवैती सरमायाकारों के तरीक़ाकार को आसान बनाने के अलावा कुवैत में सरमायाकारी के मौक़े को बढ़ाना और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। अपनी मुद्दत मुलाज़मत के अख्ताम के मौके पर इनके एजाज़ में मुनक़दा तकरीब के मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर मुल्की सरमायाकारों की सरमायाकारी के लिए बहुत से ऐसे मनसूबों की निशानदेही की गई है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा हाफिज़ शब्बीर ने मज़ीद कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, सियासी और इक़्तिसादी हम आहंगी की बदौलत कुवैत और पाकिस्तान के ताल्लुकात ने गुज़श्ता बरसों के दौरान गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जो हाल ही में इक़्तिसादी वफ़ूद के दौरों के तबादले के नतीजे में तजारती तबादले के हजम में वाज़ेह है। उन्होंने वजाहत की है कि कुवैत और पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान हवाई नकल व हमल से मुतल्लिक़ तजारती मुआहिदों से कुवैत में पाकिस्तानी मसनूआत और दोनों ममालिक के दरमियान बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक में निजी शोबे का मकसद दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा और बैनुल अक़वामी तजारती ताल्लुकात को गहरा करना है।